अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल देसी फ्राउ इन किचन। तो आज हम लोग अपने किचन में बनाने वाले हैं चिकन वाइट कढ़ाई, लेकिन ईद उल अज़हा पे सेम रेसिपी सेम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बना सकते हैं, बीफ और मटन के साथ भी, जो कि इंतहाई लजीज बनेगी। तो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए उसके लिए वो ये हैं जी। 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया, 1 टीस्पून ही काली मिर्च ले ली, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने ले लिया धनिया पाउडर। लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा जाएगा। साथ में मैंने 1 अदद बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च ले ली, इसको भी पीस लूँगी। चिकन है 1200 ग्राम के बराबर, 200 ग्राम के बराबर क्रीम है और यहाँ पे 250 ग्राम के बराबर मैंने दही लिया है। तकरीबन 250 से 300 ग्राम के बराबर कर लूँगी, क्योंकि मुझे मसाला थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ड्राई नहीं बनाना चाहती। और 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल लूँगी। अब सबसे पहले हम लोग चिकन को काट लेंगे जी। तो छुरी की मदद से इस तरह से मैं चिकन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। चिकन हमारी बासानी घर पर कट सकती है, इसके लिए हमें ज़रूरी नहीं है। अगर खूबसूरत पीसेस चाहिए, ज़ाहिर है वो प्रोफेशनल ही बनाएंगे, लेकिन ये कि गुजारे लायक आपका घर में चिकन कट सकता है। इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर रही हूँ। और जब तक मैं इसको काट रही हूँ, आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इस तरह से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए हमारी चिकन कट के तैयार हो चुकी है। अब हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश, उर्दू और डच में लिखी मिल जाएगी रेसिपी। ग्रिल मैंने दोनों चला दी। कुकिंग ऑयल मैंने तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर डाल के फैला दिया। चिकन डाला और इसको घुमा दिया ऑयल के अंदर। अब इसको 3 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज हो रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं इंग्लिश, उर्दू और डच में लिखी हुई रेसिपी। तो ये देखिए इस तरह से कलर चेंज हो चुका है चिकन का। अब मैं इसके अंदर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट जो है वो मैं डाल दूँगी। साथ ही मैंने यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद नमक शामिल कर दिया। हल करेंगे इसको अच्छे तरीके से और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे इसके अपने ही पानी के साथ। हमने इसके अंदर कोई भी चीज़ अभी नहीं शामिल की। यहाँ पे मैंने दही ले लिया, काली मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद उसको छोड़ दूँगी और चिकन को हम लोग वक्फे वक्फे से हल्के हाथ से हिलाएंगे, ताकि ये टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से अब हम लोगों ने दही शामिल कर दिया। दही को भी अच्छे तरीके से हल कर देंगे इसके अंदर। अब दही के पानी के अंदर ही ये बहुत अच्छे से पक जाएगी। आपने इसके पानी को अच्छे तरीके से खुश्क करना है। तो कुकिंग को आप इंजॉय करते हुए करेंगे तो आपके खाने को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये देखिए हम इस तरह से इसका पानी जो है दही का वो अच्छे तरीके से खुश्क कर लेंगे। मुझे नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने ½ टीस्पून के बराबर नमक शामिल करके हल कर दिया। अब मैं इसको कवर कर दूंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। चिकन हमारी आलमोस्ट पक चुकी है, बस हड्डी के इर्द गिर्द अगर कहीं पे कुछ कच्चा रह गया है तो उसको हमने अच्छे तरीके से पकने के लिए छोड़ देना है। इसी दौरान चूल्हा आपने तेज़ रखना है, ताकि जो पानी है वो भी साथ के साथ ड्राई होता रहे। लीजिए तो ढक्कन हमने हटा दिया है। अब ये देखें यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। मसाला हमारा काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। मज़ीद थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। पानी को थोड़ा सा मज़ीद खुश्क करना है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, हम इसके अंदर जो अपनी क्रीम है उसको शामिल कर देंगे। तो ये देखें इसको अभी जब फुल पक चुका है तो बहुत थोड़ा हिलाने की ज़रूरत है, ताकि आपको तसल्ली रहे कि वो नीचे नहीं लग रहा। बहुत तेज़ तेज़ और बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्रीम शामिल कर देंगे। तो क्रीम मैंने सारा 200 ग्राम के बराबर मैंने क्रीम शामिल कर दी है। इसको अच्छे तरीके से हल कर दूंगी। अभी मैंने चूल्हा चलता छोड़ा है। यहाँ पे मैं सब्ज़ मिर्च, बारीक कटी हुई अदरक और धनिया इसके ऊपर डाल दूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैंने ढक दिया है और 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पे चूल्हा बंद कर दूँगी। हंडिया हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करने की बात करें तो चावलों के साथ भी, बॉईल किए हुए चावलों के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लजीज लगेगी। लेकिन मैंने यहाँ पे मंगवाई है तंदूर की रोटी। ताज़ा तो नहीं है, पैकेट्स में हमारे पास यहाँ पे इस तरह से मिल जाती है। एक पैकेट के अंदर 4 रोटियाँ होती हैं, जिनको आप तवे पे बआसानी गर्म कर सकते हैं। पकी हुई है मुकम्मल तौर पे, सिर्फ गर्म करें और इंजॉय करें।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको इंग्लिश, उर्दू और डॉइच में लिखी हुई रेसिपी मिलेगी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धनिए का एक टुकड़ा मिला है तो वो मैंने यहाँ पे तोड़ के इसी तरह से इसके ऊपर डाल दिया है। बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। गला थोड़ा ख़राब है तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो हुई उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंतज़ार करूँगी आपके खूबसूरत खूबसूरत कमेंट्स का। अल्लाह हाफ़िज़।